चलो भाई, क्या है भाई नेक्स्ट रिएक्शन? गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। क्या है? गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। पढ़े हो इस रिएक्शन को? क्या होगा, कुछ आइडिया है? इससे पहले कभी पढ़े हो? नहीं, एकदम बेस्ट रिएक्शन है। बेंजीन लो, उसके अंदर इस कंपाउंड को डालो और इस कंपाउंड को डालो। वेल, इस कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तस्मिया, इस कंपाउंड का नाम क्या है? CO का नाम क्या है? कॉपर। CO का नाम क्या होता है? CO। दूसरा बोल। कार्बन मोनोऑक्साइड। जब तुम इस CO को इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ CO और HCl के बीच में ट्रीट करोगे, आपका एक ही सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा, वो है बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरी रिएक्शन जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको क्या बनाना है? एसिड बनाना है। क्या बनाना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको क्या बनाना है? एसिड बनाना है ना। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अब यहां पे तुम लोग को ध्यान देना है कि आपका बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? CH3MgBr। उसको रिएक्ट करवाओगे इस कंपाउंड के साथ। इस कंपाउंड का नाम क्या है बोलो अरसलान? इस कंपाउंड का नाम क्या है? वही ना क्या? चलो नाम बता, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्या नाम है इस कंपाउंड का नाम? अनम, बुशरा बोल। वेरी गुड, CO2 है। इसका नाम क्या है? CO2 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको एसिड बनाना है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव करना है हम लोग को। अब जरा ध्यान से सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शारिक बेटा उधर बैठ जाओ। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ? CO2 के साथ। ठीक है, CO2 किस फॉर्म में लेना है? ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब समझते हो? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस का मतलब ही क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। देखो होगा क्या कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? ड्राई आइस के साथ, दैट इज CO2। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपको एक तो एसिड डिराइव हो रहा है, एसिटिक एसिड, और दूसरा आपको क्या दे रहा है? MgBr और OH। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे एसिटिक एसिड कैसे डिराइव होगा? MgBr क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बताओ? पहले तो चीज देख, MgBr आपको हटाना है तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा MgBr और OH। अब ये लाने के लिए हम लोग को और हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज CH3 है और MgBr को पहले साइड में रखो। CH3 के जस्ट बाजू में ये CO2 घुसा दे, क्या बनेगा? CO2 बना, देखा? CH3 C डबल बॉन्ड O और MgBr। अब जरा अच्छे से तू देखेगी तो यहां पे तुझे कुछ चीजें दिखेगी। एक तो तुझे Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बराबर। मतलब सर एक Mg जो होगा एक बॉन्ड Br के साथ बनाएगा, दूसरा एक बॉन्ड क्या बनाएगा? OH के साथ बनाएगा, बराबर। सर यहां पे देखो एसिटिक एसिड आपको डिराइव हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, बराबर। एसिटिक एसिड आपको डिराइव हो रहा है। यहां पे देख CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पूरा पार्ट, बराबर। दिखा? अरे दिखा? हाँ। तुझे क्या करना है, यहाँ पे H और OH है, इसका हाइड्रोलिसिस पहले कराना है। ठीक है, जब तू इसका हाइड्रोलिसिस कराएगी तो ये वाला जो OH है वो किसके पास चले जाएगा? इस Mg के पास चले जाएगा, बराबर। और ये वाला जो H है वो किसके पास आ जाएगा? इस O के पास आ जाएगा। तो तुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या मिल गया? OH। क्या मिल गया? एसिटिक एसिड। क्या मिल गया? एसिटिक एसिड। अगेन वापस देखो,
क्या लिया मैंने, बोलो, CH3 MgBr और वहां पे क्या बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बॉयस, मुझे पता है तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। CH3 बॉन्ड, ये पूरा टर्म उठा के इधर डाल दे, क्या हो जाएगा सर, C डबल बॉन्ड O और ये O Mg और यहाँ पे Br, ये तरह इंटरमीडिएट बन गया। समझ में आया, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr, ये तरह इंटरमीडिएट बना। इसी के अंदर तू क्या कर, हाइड्रोलिसिस करा H और OH। यहाँ तक समझ में आया? इसका हाइड्रोलिसिस जब तू कराएगी तो देख बेटा, तेरे को ये पूरा एसिड बनता हुआ दिखेगा। कैसे सर, ये वाला जो H है इस O को दे दो, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बना, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, शाबाश, क्या हो गया ये एसिटिक एसिड। ठीक है, प्लस, ठीक है, देख अब ये हो गया ना, ये OH बचा, इस OH को Mg को दे दे, तो Mg एक बार Br बनाएगा, MgBr, और यहाँ पे क्या बना, MgOH। समझ में आया? तो देख तुझे एसिड डिराइव हुआ, समझा? तो ये था तेरा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको क्या बना है, एसिड डिराइव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, बोलो, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, सोचो, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, जल्दी बोलो, मेरे आने तक वहां पे बोल दो। ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हाँ, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, पढ़ा है तुम लोगों ने? बोला तो नहीं होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं पढ़े हो? अनम, हेलोफॉर्म टेस्ट बता। पढ़ा, हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था तूने? नहीं ना, हेलोजन से रिलेटेड होगा सर, और गाना गा रही है, ठीक है, ध्यान से देख, उस बच्ची ने इतना तो सही कहा कि सर हेलोजन से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, हेलो समझ के तो आ रहा है। ठीक है, हेलोजन आएगा। अब इसका दूसरा नाम होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आया हेलोजन यहां तक? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं सर ये एसीटोन है। क्या है सर, एसीटोन। क्या है बताओ, हाँ बेटा, हाँ, क्या बना, ये एसीटोन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख, ये हेलोफॉर्म टेस्ट कौन करेगा पता है, ऐसा कीटोन जिसके पास मिथाइल या अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप वाला कीटोन क्या करेगा आपका, हेलोफॉर्म टेस्ट करेगा। इसमें रिएजेंट या रिएक्टेंट बोलो क्या लेंगे हम लोग, सोडियम और ये OI, क्या है इसका नाम बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, बोलो, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, क्लियर है, सोडियम हाइपो आयोडाइड। जब तुमने इसको रिएक्ट करवाया, चुपचाप क्या करो, यहां से जरा ध्यान से सुनो, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें से अगर मैं ऐसा लिख दूं NaOI ऐसा 3 बार, ठीक है, मैं क्या करता हूं यहां से Na और O, ठीक है, दोनों को निकाल लेता हूं और यहां से क्या करता हूं, 2 हाइड्रोजन निकाल लेता हूं। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं H, ठीक है, तो देख NaOH दिखा, तो कितना लिख दिया मैंने, ट्वाइस ऑफ NaOH। समझा रिजवान, क्या किया मैंने, सोडियम हाइपोक्साइड को मैंने ऐसा लिखा,
तो NaO और यहाँ पे CH3 था तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। दूसरी बार भी क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, बराबर। ये दो चीज हो गई। दूसरा ध्यान से देखेंगे आप सभी, बचा क्या यहाँ पे सर, CH बचा, बराबर। अरे हाँ या ना सर, CH बचा ना, इस CH और यहाँ पे कितना है, कितनी बार आयोडीन है, 3 बार। CH और आयोडीन लिख दे, ठीक है। क्या बना, मिथाइल आयोडाइड बनेगा या आयोडोमिथेन बोल दो, ठीक है। क्या ये जो है ना एक्चुअली में ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा जब आप इसकी टेस्ट करोगे, प्रिसिपिटेट, ठीक है। इसकी जब आप टेस्ट करोगे तो नीचे येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा जो बता रहा है कि भाई आयोडीन है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, सब निकल गया, बचा क्या, Na और O, चिपका दो इधर। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तभी आएगी जब उसका डेली रिवीजन होगा। तुम इसका अगर रिवीजन छोड़ दोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओगे। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको कंटिन्यू आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो दिमाग से एक बार उड़ गया ना भाई, तो कुछ चीज दोबारा रिकैप करने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही एग्जांपल ले लो कि भाई फिजिक्स में अगर एक पार्ट कमजोर होता है तो दूसरा पार्ट तुम स्ट्रांग बना लोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लिंक होता है, ठीक है। नाउ अल्डोल कंडेंसेशन देखो क्या है। अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या लिया बताओ, CH3C डबल बॉन्ड हो H, CH3C डबल बॉन्ड हो H, ठीक है। अब होगा क्या बताओ, थोड़ा बोलो जरा। इसमें होता ये है, ये दिख रहे हैं, अच्छा इसको रहने दे, ये दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो मैं क्या करता हूं, ऐसा लिख देता हूं H, बराबर है ना। अरे हाँ है ना, हाँ सर। अच्छा अब क्या होगा बोलो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से कुछ होगा, ये भी नीचे जाएगा। अच्छा और कुछ, मेरे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 हाइड्रोजन दिख रहे ऑलरेडी। जब मैंने इसको नीचे किया तो भाई अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन इधर दे दूं तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, बराबर। एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, बराबर। एक हाइड्रोजन दे दिया तो बराबर, तो क्या हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट CH3, C के ऊपर एक हाइड्रोजन दे तो OH आया, नीचे हाइड्रोजन था, बराबर। दूसरा क्या हो जाएगा C, तो देख C अटैच हुआ, ये C इसके साथ अटैच हो गया ना, बराबर। तो C ऊपर की तरफ क्या है, देख ये C के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, बराबर। एक तूने इधर दे दिया, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, एक तूने इधर दे दिया तो तेरा क्या बन गया, OH बन गया, बचे इसके पास 2, तो ये क्या हो गया तेरा यहाँ पे CH2, बराबर। और ये वाला पूरा ग्रुप तूने कहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया। अगेन मैं समझा देता हूँ, देख क्या है, CH3 है, तूने क्या किया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको यहाँ पे लिख दिया, और जो तेरा ऑक्सीजन था यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, तो क्या बना, OH बना। फिर यहाँ पे अब तेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ऊपर नीचे लिख दे, बराबर। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया सर, H हो गया। ये समझ में आई बात, क्लियर हुआ। ये आपका क्या बना, इंटरमीडिएट बना। अब इसके बाद क्या करना है, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या बताओ, बताओ जल्दी से नाम बताओ इसका, देखो वहां पे लिखा भी है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ना, 3 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन को आपने क्या करवाया, H और OH दिखा, पानी निकला, H और OH देख के पानी निकाल दिया ना आपने, बराबर। तो जहां से ये दोनों बॉन्ड हटा तो यहाँ पे कितना आएगा, डबल बॉन्ड आएगा एक, तो देखो वो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, और बाकी का ये CHO रहने दिया, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन अल, बराबर। देखो ना, अगर तुम देखोगे 1 2 3 4, बराबर
है कि नहीं? या ऐसा देख लो, यहां से 4 मिला ना, तो इसको ऐसा दे दो 1 2 3 4 बराबर। तो देख क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर कार्बन पे कितना है आपका डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, और ये क्या है अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है अल, तो क्या हो गया ब्यूट 2 इन अल हो गया। ये होता है आपका पूरा क्या पूरा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल क्यों बोल रहे ये भी बताओ, अल्डोल क्यों बन रहे? यार जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना बेटा, ये जो इंटरमीडिएट आपका बन रहा है दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, इसके अंदर आपका अल्कोहल भी और क्या है अल्डिहाइड भी। देख अल्कोहल भी और अल्डिहाइड भी। फर्दर जब तू इसका बेसिकली इसमें से जो चीज रिमूव करेगी वो तेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, बट यहाँ पे तेरा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है जिसमें अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों है। देख OH और CHO, तो इसलिए तूने क्या बोला अल्डोल। कंडेंसेशन क्यों लगा रहे अल्डोल के आगे, कंडेंसेशन इसलिए लगा रहे क्योंकि तू इसमें से पानी निकाल रहा है। क्या कर रहा है पानी निकाल रहा है। अल्डोल के आगे कंडेंसेशन इसलिए लगा रहे क्योंकि तुम इसमें से वाटर क्या कर रहे हो निकाल रहे हो, कंडेंस कर रहे हो। ठीक है चलिए लिखिए इतना फटाफट। पैर पीछे रखो तुम लोग।